कहानी का आगाज एक दूर दराज गांव से होता है, जहां एक नेक दिल और सीधे सादे आलिम ए दीन रहते थे। कुदरत की मसलहत ऐसी हुई कि उनका निकाह एक करीबी गांव में तय पाया। निकाह के दिन वो तन्हा सफर पर रवाना हुए, मगर मंजिल की तरफ जाते हुए उनकी मुलाकात एक बातूनी और तेज फहम शख्स से हुई जो गांव का मीरासी था। मौलवी साहब ने सोचा, रास्ता लंबा है, अकेले चलने से दिल भी बोझल रहेगा, क्यों न इसको साथ ले लिया जाए। यूं कुछ दिल बहल जाएगा और सफर आसान गुजरेगा। उन्होंने मीरासी से साथ चलने की पेशकश की और वो फौरन तैयार हो गया, जैसे इसी इंतजार में हो। रास्ते में दोनों खूब बातों में लगे रहे। मीरासी अपनी चालाकी और चर्ब जबानी से मौलवी का दिल बहलाता रहा। जैसे ही ससुराल का गांव दूर से दिखाई दिया, मीरासी ने अचानक बात छेड़ी। देखो भाई, अंदर की बातें तो कोई नहीं जानता, लेकिन जाहिरी हालत सबकी नजर में होती है। लिबास इंसान की पहचान बन जाता है। फिर उसने बात आगे बढ़ाते हुए चालाकी से कहा, तुम तो दुल्हन के शहर जा रहे हो, वहां सब तुम्हें इज्जत से देखेंगे, चाहे जो मर्जी पहनो। लेकिन अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ इस हालत में देखा तो कहीं ऐसा न हो कि तुम पर उंगलियां उठें। तुम चाहो तो अपने कपड़े मुझे दे दो और मेरे पुराने कपड़े पहन लो। मौलवी, जो भोला भाला और सादा लोह इंसान था, मीरासी की बातों में आ गया। दोनों ने एक सुनसान गोशे में जाकर अपने कपड़े बदल लिए। मौलवी ने धूल से अटे पुराने कपड़े पहन लिए और मीरासी ने साफ सुथरे लिबास और वामे में खुद को खूब संवार लिया। जब वो गांव पहुंचे तो घर वाले खुशी से फूले न समाये। दरवाजे पर सब इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मीरासी शान शौकत से चलता हुआ अंदर गया और मौलवी खामोशी से पीछे रह गया। ससुराल वालों ने जाहिरी लिबास को देखकर समझा कि मीरासी ही उनका दामाद है। उसकी खूब आओ भगत की गई, लजीज खाने पेश किए गए और उससे इज्जत एहतराम से बात की गई। दूसरी तरफ मौलवी को किसी ने घास भी न डाली। उसे नौकर समझा गया और वो बस खामोशी से तमाशा देखता रहा। अभी तो ये इब्तिदा थी, आगे जो होने वाला था वो इससे कहीं ज्यादा हैरानकुन था। शाम की ठंडी हवाएं चल रही थीं और मौलवी साहब नीम खवाबिदा हालत से जागे तो अंदाजा हुआ कि दिन ढलने को है। वो फौरन संभले, कुछ पढ़कर बकरियों की तरफ फूंका मारा और हैरतांगेज तौर पर तमाम बकरियां अपनी जगह से हट गईं। मौलवी ने उन्हें हांका और आराम से वापस घर की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही वो सहन में दाखिल हुआ तो नजारे ने उसकी हैरत की इंतहा कर दी। मीरासी पूरी शान के साथ घर के वसत में चारपाई पर विराजमान था और ससुराल वाले उसके आगे पीछे फिरते जा रहे थे। न सिर्फ ये, बल्कि मीरासी ने ऐसे रौनक भरा अंदाज इख्तियार किया हुआ था जैसे ये सब कुछ उसका हक हो। मौलवी दिल में कुढ़ रहा था, चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था, जैसे वो एक अजनबी हो। वो बर्दाश्त करता रहा, सास और सालियों की बेतवज्जही सहता रहा, मगर जैसे ही उसकी नई नवेली दुल्हन मीरासी को अपना शौहर समझकर सजे संवरे हाथों में खीर की प्लेट लेकर उसके करीब पहुंची तो मौलवी का जब्त टूट गया। ये मंजर अब उसके लिए नाकाबिले कबूल था। उसी लम्हे जब मीरासी शर्माकर नजरें झुकाए खीर लेने को हाथ बढ़ा रहा था, मौलवी ने दबे लफ्जों में एक मखसूस दुआ पढ़ी और नरमी से कुछ कहा। फौरन ही दोनों के हाथ प्लेट पर ऐसे जम गए जैसे किसी ने उन्हें जोड़ दिया हो। दोनों हैरान परेशान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक की कोशिश थी कि हाथ छूट जाए, दूसरा भी परेशानी में तगोदो कर रहा था, लेकिन दोनों के हाथ प्लेट से चिपके हुए थे जैसे लोहे से जुड़ गए हों। ये मंजर देखकर मौलवी की दुल्हन के चेहरे का रंग उड़ गया और मीरासी का हाल भी बेहोशी के करीब जा पहुंचा। कुछ फासले पर बैठी सास ने जब बेटी को साकित हालत में खड़ा देखा तो घबरा कर चिल्लाई, अरे क्या हुआ, क्यों यूं खड़ी हो? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, अम्मा, ये प्लेट हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। ये सुनकर सास जल्दी से लपकी और प्लेट को पकड़कर खींचने लगी। मौलवी, जो इस सब तमाशे का खामोश तमाशाई बना बैठा था, मौका गनीमत जानकर फिर वही कलिमात जेरे लब अदा किए। अब प्लेट सास के हाथ से भी जुड़ गई। तीनों अफराद अपनी जगह फंस गए, एक दूसरे से उलझ रहे थे और प्लेट किसी के हाथ से अलग नहीं हो रही थी। अभी ये माजरा जारी ही था कि शोर सुनकर घर का बुजुर्ग भी बाहर आ निकला। उसने मामले की संगीनियत भांपते हुए फौरन प्लेट को छुआ। मौलवी ने खामोशी से कुछ अल्फाज दिल ही दिल में दोहराए और वो बुजुर्ग जो मसला हल करने आया था खुद इस मुसीबत का हिस्सा बन गया। अब मंजर कुछ यूं था कि चार अफराद एक प्लेट से यूं जुड़े थे जैसे सदियों का साथ हो। कोई चीख रहा था, कोई आंखों से आंसू बहा रहा था, मगर प्लेट थी कि किसी को छोड़ने को तैयार न थी। घर की बाकी औरतें दूर खड़ी ये माजरा हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ देख रही थीं। किसी में इतनी जुर्रत न थी कि आगे बढ़कर हाथ लगा सकें। ये सब कुछ देखकर मौलवी के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट फैली जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल की आग पर पानी डाल दिया हो। लेकिन जब चीखें थम गईं और सब थक हार कर बैठ गए तो मौलवी को अपनी बीवी की आंखों में बेबसी का अक्स नजर आया।
वो लम्हा उसके लिए फैसलाकुन था। उसने नरमी से नजरें झुकाईं और वही कलिमात आहिस्तगी से अदा किए जिन्होंने ये हंगामा खड़ा किया था। अगले ही पल सब आजाद हो चुके थे। बीवी शर्म से नजरें चुराकर कमरे की तरफ दौड़ गईं। बाकी लोग हैरत में डूबे अपने हाथों को देखते रह गए कि ये सब हुआ कैसे। उन्हें कुछ समझ न आया कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। रात गुजरने लगी थी। गर्मी की रात थी। आंगन में बिस्तर बिछ चुके थे। सब सोना चाहते थे, लेकिन जहन में अब भी हैरत की धुंध बाकी थी। मौलवी लेट चुका था और मीरासी भी अपने दिन भर की चक्करों के बाद ढेरों खाना खाकर बिस्तर पर पड़ा खर्राटे ले रहा था। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। जब चांद आसमान के बीचों बीच आ चुका तो अचानक मीरासी की आंख खुल गई। पेट में बेचैनी थी और हाजत का जोर बढ़ता जा रहा था। वो करवट लेकर बैठा और इधर उधर देखा। सब ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। मौलवी करीब ही था। उसे आहिस्ता से जगाया। मौलवी ने नींद में डूबी आवाज में पूछा, क्या हुआ? मीरासी ने हाथ जोड़कर कहा, भाई बस साथ चल लो, खेत तक जाना है, बड़ी तकलीफ हो रही है। उस जमाने में बेत उलखला घर से बाहर खेतों में होते थे। मौलवी ने कुछ सोचे बगैर हां कर दी। दोनों खामोशी से दीवार फांद कर खेतों की तरफ निकल गए। खुली हवा में पहुंचकर मीरासी एक तरफ हो गया। जब हाजत से फारिग हुआ तो मसाला सफाई का आन पड़ा। उसने मौलवी की तरफ देखा, जैसे मदद मांग रहा हो। मौलवी ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। करीब ही एक कटा हुआ दरख्त का मोटा सा तना पड़ा था। मौलवी ने बड़ी संजीदगी से कहा, इस पर बैठ जा, पीठ रगड़ लेना, काम आसान हो जाएगा। मीरासी, जिसका दिमाग नींद से भरा हुआ था, मान गया। जैसे ही वो तने पर बैठा, मौलवी ने खामोशी से वही कलिमात फिर से दोहरा दिए। अगले ही लम्हे एक अजीब मंजर सामने आया। वो लकड़ी का तना जैसे मीरासी की पीठ का हिस्सा बन गया। वो जितना जोर लगाता उतना ही तना उसके साथ जुड़ा रहता। मीरासी को समझ न आई कि ये क्या मुसीबत आन पड़ी है। वो घबरा कर उठा, मगर तना भी उसके साथ उठा। वो चलता तो तना घिसटता, वो रुकता तो वो भी रुक जाता। जब गांव में वापस आया तो नया तमाशा शुरू हो चुका था। तंग गलियों में वो दरख्त का टुकड़ा हुआ तना कभी दीवार से जा लगता, कभी किसी दरवाजे से, और हर झटके के साथ एक जोरदार आवाज गूंजती। इस शोर से पूरा गांव जाग उठा। लोग आंखें मलते हुए बाहर निकले और जो मंजर देखा उसने सबको हैरान कर दिया। एक शख्स जिसकी पीठ से दरख्त चिपका हुआ था, इधर उधर घूम रहा था। पहले तो सब दम बखुद होकर तमाशा देखते रहे, फिर हंसी के फव्वारे छूट गए। बच्चे तालियां बजाने लगे, मर्द कहखे मारने लगे और औरतें छतों पर खड़ी होकर दुपट्टे दांतों में दबाकर हंसी रोकने की कोशिश करने लगीं। गांव के हर शख्स के लिए ये एक नाकाबिल यकीन तमाशा था। और मौलवी, वो एक कोने में खड़ा खामोशी से वो सब कुछ देख रहा था, मगर उसकी आंखों में तमनीयत की एक चमक नमूदार थी। लेकिन मीरासी, उसके लिए तमाशा अब भी खत्म नहीं हुआ था। पूरे गांव में अजीब सी चहल पहल थी। औरतें चादरें लपेटे छतों से झांक रही थीं, बच्चों की हंसी से फजा गूंज रही थी, और मर्द गली में शोर मचाते मीरासी के पीछे पीछे चल रहे थे। हर तरफ कहकों का तूफान था। यही हंसते खेलते लोग जब मौलवी के ससुराल के दरवाजे तक पहुंचे तो अंदर वालों को लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। घर के दरवाजे पर सब हैरान खड़े थे। आंखों के सामने होने वाला मंजर उनके लिए नाकाबिल यकीन था। वो शख्स जिसे उन्होंने दामाद समझा था, अब गांव भर में मजाक का मरकज बना हुआ था। दुल्हन की नजरें शर्म से झुक गईं। वो खामोशी से पलटी और कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। इधर मीरासी को अपने किए का एहसास हो चुका था। उसके चेहरे की हंसी आंसुओं में बदल गई। वो सबके सामने हाथ जोड़कर रोने लगा और कहा, मैं एक मामूली आदमी हूं, असल दामाद तो वो है जो आज जलील हुआ है। और फिर मौलवी के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा। मौलवी, जो दिल ही दिल में बदले की आग बुझा चुका था, अब नरम हो चुका था। उसने सिर्फ इतना कहा, जाओ, हट जाओ। और जैसे ही अल्फाज अदा हुए, दरख्त का वो तना मीरासी की कमर से अलग हो गया। मीरासी ने सुकून का सांस लिया, जैसे मौत के मुंह से वापस आया हो। अब फजा बदल चुकी थी। मौलवी को वो इज्जत मिलने लगी जिसका वो असल हकदार था। घर वाले उसे आंखों का तारा बनाने लगे। बीवी नजरें झुकाए चुपके से दरवाजे के पीछे से उसे तकती रही, और सास, ससुर सब उसकी खिदमत में जुट गए। इधर मीरासी की चालाकी की कहानी जबानों पर आ गई। गांव में जहां भी जाता उसे तंजिया नजरों का सामना करना पड़ता। लेकिन मीरासी भी वही पुराना मीरासी था जिसकी शरारत कभी थकती नहीं थी। उसने दिल में नई तरकीब बांध ली। सोचा, बदला अभी मुकम्मल नहीं हुआ। चूंकि गांव की रीत यही थी कि दामाद निकाह के बाद एक रात ससुराल में जरूर गुजारता था,
तो मौलवी को दूसरी रात वहां रुकने को कहा गया ताकि असल दामाद के नाते उसे इज्जत व आवभगत दी जा सके। फिर वही हुआ। दिन भर तरह तरह के पकवान मौलवी के लिए तैयार किए गए। वो खाते खाते थक गया, लेकिन ससुरालियों की मोहब्बत खत्म न हुई। रात के आखिरी पहर मौलवी की आंख खुली। प्यास से हलक सूख रहा था। उसने करीब लेटे मीरासी को जगाया और नरमी से कहा, भाई पानी ला दो, प्यास लगी है। मीरासी जो बाहर से माफिया मांग चुका था, अंदर से अभी बाज न आया था। ये उसके लिए मौका था। वो उठा, घड़े के पास गया, मिट्टी का प्याला भरा और साथ ही एक साबुन की टिकिया उठाकर पानी में खूब अच्छी तरह घोल दी। फिर वही पानी मौलवी को दे दिया। मौलवी ने बगैर सोचे समझे एक नहीं कई प्याले पिए। उसे सिर्फ ठंडक महसूस हो रही थी, जायके का होश न रहा। कुछ देर गुजरी ही थी कि मौलवी को पेट में ऐसी मरोड़ उठने लगी कि उसे लगा जान ही निकल जाएगी। न चलने की हिम्मत थी न बर्दाश्त की। उसने कराहते हुए मीरासी को बुलाया। मीरासी फौरन हाजिर हुआ, लेकिन दिल में हंसी छुपा रहा था। वो घड़े के पास गया, उसका सारा पानी जमीन पर उंडेल दिया और खाली घड़ा लेकर मौलवी के पास आया। बड़े संजीदा अंदाज में बोला, इस वक्त बस एक ही रास्ता है, ये घड़ा जमीन पर रखो और जैसे तैसे अपनी जान छुड़ाओ। मौलवी बेहाल था, फैसला करने का वक्त नहीं था, बस बैठ गया। दर्द और बेबसी ने उसे मजबूर कर दिया। घड़ा कुछ देर में भर गया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी और मीरासी की आंखों में खबासत। जब थोड़ा संभला तो मौलवी ने मीरासी से सवाल किया, अब इसका क्या करूं? मीरासी तो पहले से ही मंसूबा बना चुका था। फौरन बोला, जल्दी से इसे सर पर रखकर बाहर फेंकाओ। अगर देर की तो बदबू पूरे घर को ले डूबेगी और बीवी का सामना करने के काबिल नहीं रहोगे। यह सुनकर मौलवी के होश उड़ गए। उसने फौरन मटका सर पर रखा और अंधेरे में बाहर निकल गया। अब मीरासी ने आखिरी चाल खेलने का फैसला कर लिया था। उसने सब घर वालों को जगाया, जोर जोर से आवाजें दीं, उठो, सुनो, तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी को छोड़कर रात की तारीकी में घर से भाग रहा है। ये बात सुनते ही घर में जैसे भूंचल आ गया। सबके सब नींद में डूबे अफराद हड़बड़ाकर उठे और चीखते चिल्लाते दरवाजे से बाहर दौड़ पड़े। किसी ने जूता पहना, किसी ने चप्पल ढूंढी, मगर दिल सबका धड़क रहा था। जैसे ही उन्होंने मौलवी को गली के नुक्कड़ पर जाते देखा, सबने उसकी तरफ लपकना शुरू कर दिया। मौलवी ने पीछे मुड़कर यह माजरा देखा तो उसके कदम और तेज हो गए, मगर सर पर भरा हुआ मटका लेकर ज्यादा दूर जाना मुमकिन न था। आखिरकार एक ने जाकर उसका बाजू पकड़ लिया। जैसे ही मौलवी को रोका गया, उसके सर से मटका फिसला, जमीन से टकराया और एक जोरदार आवाज के साथ चकनाचूर हो गया। मगर इससे बड़ी आफत तो अब आई। मटके से ऐसी बदबू और गंदगी निकली कि सब के सब पीछे हटते गए, लेकिन देर हो चुकी थी। नजासत के छींटे सबके कपड़ों पर आ चुके थे। कुछ की पगड़ियां खराब हो गईं, कुछ के कुर्ते। सुबह होने तक पूरा घर हैरानी में डूबा रहा। मौलवी और दुल्हन को जल्दी जल्दी रुखसत किया गया, मगर किसी की जबान पर कोई बात न थी, बस खामोशी और परेशानी। चेहरों से साफ झलक रहा था कि कुछ ऐसा हुआ है जो उनके फहम से बाहर है। मौलवी अब सब कुछ समझ चुका था, हर चाल, हर शरारत, हर हंसी का राज। जब वो, उसकी बीवी और मीरासी गांव से बाहर निकले तो मौलवी ने एक लम्हे को रुककर मीरासी की तरफ देखा, हाथ जोड़े और नरमी से कहा, बस बहुत हो चुका, अब मुझे माफ कर दो और अपनी राह लो। ये मेरी भूल थी कि तुम पर भरोसा कर लिया। आइंदा ऐसी गलती न करूंगा और अपनी औलाद को भी समझाकर जाऊंगा कि होशियार रहना, बातें बनाने वाले अक्सर दिल जलाने वाले होते हैं। ये कहते हुए मौलवी अपनी दुल्हन को साथ लेकर अपने रास्ते पर बढ़ गया। दूसरी तरफ मीरासी जैसे हमेशा की तरह अपने अंदाज में हंसता मुस्कुराता कंधे उचकाता हुआ वापस पलट गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अजीज दोस्तों, अगर ये किस्सा आपको दिलचस्प लगा हो तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी मजीद कहानियां आप तक पहुंचती रहें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।